मुझे जो एक मेन चीज़ आज कवर करवानी है वो है प्रोनाउन चार्ट, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही है? तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि भाई प्रोनाउन चार्ट होता क्या है दरअसल, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों को क्लास को देखना है बिल्कुल गौर से, और सारी चीज़ों को सही से समझने की कोशिश करनी है। सही है? तो ये एक प्रोनाउन चार्ट है जो मैंने उठाया है। मैं खुद से भी बना सकता था लेकिन टाइम इतना था नहीं मेरे पास, तो ये मैंने यहाँ पर बनाया है। इसको मैं एक-एक करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। सही है? सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये दोनों चीज़ें तो आप लोगों को पता है, तो मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा। सिंपल, अगर आई को सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना है तो वो मतलब उर्दू की मैं बता रहा हूँ, आई की उर्दू होती है मैं। तो मैं को अगर हमें सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना है तो हम आई ही यूज़ करेंगे, कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। सही है? अब मैं बताता हूँ हम जो गलती करके आते हैं वो क्या गलती करके आते हैं। सबसे मेन गलती हर कोई कर रहा होता है तकरीबन, जो मैंने नोटिस किया है हर किसी को ये गलती करते हुए, वो गलती ये है कि हम जब भी एक सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मैं अली और मैं स्कूल जाते हैं, क्या बनेगा सेंटेंस? ज़्यादातर लोग यही बनाएंगे, अली एंड मी गो टू स्कूल। अली और मैं स्कूल जाते हैं। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोनाउन चार्ट हमें ये बात कहता है कि अगर आप मैं को यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमेशा आई यूज़ होगा, मी यूज़ नहीं हो सकता। सही है? तो ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं पहले, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अली एंड मी नहीं हो सकता। अली और मैं स्कूल जाते हैं, अली एंड आई गो टू स्कूल होगा, मी नहीं आ सकता। सब्जेक्ट में कभी भी अगर आपको फर्स्ट पर्सन को यूज़ करना है यानी हमारी ज़बान में मैं को यूज़ करना है तो हम वहाँ मी यूज़ नहीं कर सकते, हम वहाँ हमेशा आई यूज़ करेंगे। अगर मी कर रहे हैं तो वो 100% गलत है। प्रोनाउन चार्ट हमें ये बात सिखाता है कि जब भी आपको फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है यानी मैं को यूज़ करना है सब्जेक्ट पे, तो आपको आई ही यूज़ करना है, आप मी यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? इसी तरह अगर आपको ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है मैं को यानी फर्स्ट पर्सन को, तो वहाँ पर आपको मी ही यूज़ करना होगा, आप वहाँ आई नहीं यूज़ कर सकते। यानी अगर मैं कहता हूँ वो मुझे मारता है तो ही बीट्स मी हो जाएगा, मुझे यानी मैं, तो यहाँ मी हो जाएगा, यहाँ पर मैं आई नहीं कर सकता, ही बीट्स आई नहीं कर सकता, यहाँ पर मी ही होगा। तो ये बात हमेशा, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो कि हमेशा याद रखने वाली हैं कि आपको जब भी फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, जब भी आप फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे, अगर आप सब्जेक्ट पे यूज़ करेंगे तो आप आई यूज़ करेंगे। मैं को अगर यूज़ करना है, सब्जेक्ट पे यूज़ हो रहा है, चाहे उर्दू वो मुझे बन रहा हो, कुझे बन रहा हो, जो भी बन रहा हो, सब्जेक्ट में आई ही यूज़ होगा। सही है? और इसी तरह ऑब्जेक्ट में है तो मी यूज़ होगा। इसी तरह एक ऑप्शन है पॉजिटिव एडजेक्टिव का। पॉजिटिव एडजेक्टिव से क्या मुराद है? देखिए, पॉजिटिव का मतलब होता है मेरा, सॉरी, पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की मलकियत, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की मलकियत। जिस तरह हमने हैज़ हैव एज ए स्ट्रक्चर देखा था, ऑनरशिप जो जाहिर करता था, पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव जो जाहिर करता था वो। अब माई कहाँ पर यूज़ होगा? माई वहाँ पर यूज़ होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पर माई यूज़ होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव से क्या मुराद है? पॉजिटिव एडजेक्टिव से मुराद ये है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा पेन है, दिस इज पेन, ये पेन है, लेकिन ये मेरा पेन है तो दिस इज माई पेन। सही है? अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, इंग्लिश बहुत प्यारी चीज़ है अगर आपको समझ में आए सारी चीज़ें, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता है ना, आपके लिए सारी चीज़ें आसान है। सही है? अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच सही से समझ में आता है तो आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आने लगेंगी। देखें, अभी मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर माई हम यूज़ करेंगे कहाँ पर? पॉजिटिव एडजेक्टिव पे। सही है? आई और मी आपको समझ में आ गया होगा। आई यूज़ होगा जब भी सब्जेक्ट पे मैं आ रहा हो, यानी फर्स्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है तो आप आई ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो आप मी ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन अगर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव पे यूज़ करना है तो आप वहाँ पर माई ही यूज़ कर सकते हैं। सही है? अब देखें, जैसे कि मैंने कहा ये पेन है, दिस इज पेन। अगर मैं कहता हूँ ये मेरा पेन है, पेन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में से पेन क्या है? नाउन है ना। और नाउन से पहले अगर कोई चीज़ लग जाए तो वो क्या होती है? याद होगा आप लोगों को, नाउन से पहले अगर कोई भी चीज़ लग जाए तो वो क्या कहलाती है? नाउन से पहले कोई चीज़ लग जाए यानी नाउन के बारे में। अब देखें, ये पेन है, पहले दिस इज पेन, ये पेन है। अगर मैंने इससे पहले एक वर्ड लगा दिया माय, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन में आ गया, यानी ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
हो गया ना। अब ये क्या बन गया एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि ये मेरा पेन है, यानी इसकी तारीफ में मैंने माई ऐड कर दिया। दिस इज पेन, ये तो सिंपल सा मिला, ये पेन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर माई को यूज कर दिया तो माई यहाँ पर क्या एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो यानी इस चीज की पॉजिटिवनेस किससे जुड़ी है, यानी ये चीज किसकी हो गई, मेरी हो गई। यानी अगर हमें फर्स्ट पर्सन को पॉजिटिव एडजेक्टिव पे यूज करना है तो वहां पर हम माई यूज करेंगे। आई मेरी बात समझ में? फटाफट बताओ ये समझ में आया नहीं आया, फिर आगे बताऊंगा मैं। जो देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आई नहीं आई, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई है। इतना डिटेल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया। आ गया, सही है। तो इसी तरह जिस तरह अब ये सब्जेक्ट पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा पेन वापस करो, रिटर्न माय पेन, सही है। तो अगर ये सब्जेक्ट पे भी आ रहा है मेरा पेन मेरा भाई, जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरा भाई तो माय ब्रदर, क्योंकि पॉजिटिवनेस आ रही है ब्रदर भाई, और भाई से पहले पॉजिटिवनेस ऐड हो रही है माय यानी मेरा, तो माय ब्रदर, सही है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी तरह यानी माय ब्रदर, मैं कहता हूँ मेरा भाई बीमार है, माय ब्रदर इज इल, सही है। तो ये भी पॉजिटिवनेस में आ रहा है क्योंकि नाउन से पहले ऐड हो रहा है, तो माई यहाँ पर पॉजिटिव में अगर यूज होगा तो माई ही यूज होगा, सही है। और इसी तरह एक ऑप्शन है पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी अगर आपको एज अ प्रोनाउन यूज करना है और अपनी मलकियत जाहिर करते हुए प्रोनाउन के तौर पे यूज करना है तो आप वहाँ पर माइन को यूज करेंगे। यानी एक सेकेंड, क्या कहा मैंने? जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे पॉजिटिव में प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करना है तो वहाँ सिर्फ माइन आएगा, यानी प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा है, दिस इज माइन। अब उसके बाद मैं कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोनाउन ऐड नहीं करूँगा, ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है और पॉजिटिव में जाहिर कर रहा है, पॉजिटिव जाहिर कर रहा है। क्यों पॉजिटिव जाहिर कर रहा है? क्योंकि ये बता रहा है, मलकियत बता रहा है ना। मैं कहता हूँ ये मेरा है, दिस इज माइन। मैं ये भी बोल सकता था, फॉर एग्जाम्पल अगर कलम की बात होती तो मैं कह देता दिस इज माई पेन। लेकिन अगर मैं माई पेन माई के साथ जो है वो मैं पॉजिटिव के साथ नाउन या प्रोनाउन नहीं लगाना चाह रहा तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ माइन, यानी ये मेरा है, दिस इज माइन। तो इसका मतलब सिंपल और सिंपल ये हो गया कि अगर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अगर आपको प्रोनाउन से पहले पॉजिटिव जाहिर करना है आई को लेकर, यानी मैं को लेकर, मुझे को लेकर, तो आप वहाँ पर माई का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको अकेले पॉजिटिव जाहिर करना है, कोई प्रोनाउन नहीं लगाना, तो वहाँ पर आप माइन यूज़ करेंगे। माइन के बाद कोई भी प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते आप, सही है। यानी दिस इज़ माइन पेन 100% रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको पेन लगाना ही है तो आपको माई पेन करना है, और अगर आपको पेन नहीं लगाना तो सिंपल आप दिस इज़ माइन कर सकते हैं, ये मेरा है। क्लियर? और एक ऑप्शन आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी अगर आपको ही खुद के बारे में ही बताना होता है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं ये खुद कर लूँगा, मैं ये खुद कर लूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। यानी जब अपने खुद के बारे में बताना हो या किसी और के ही बारे में बताना हो तो वहाँ पर नहीं, माइन से पहले नाउन भी यूज नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आपने जो जुमला लिखा है ना, वो मैं द पेन इज माइन, पेन इज माइन, तो यहाँ माइन से पहले कहाँ पर आ रहा है नाउन? माइन से पहले क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, नाउन तो नहीं आ रहा। नाउन तो यहाँ पर आ रहा है जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सही है। तो माइन से पहले भी कोई यूज ही नहीं हो सकता। आप कोई इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस बना ही नहीं सकते जिससे पहले जो है वो माइन से पहले जो है या नाउन आ जाए या उसके बाद आ जाए, सही है। दिस इज माई पेन, जो द पेन इज माइन या दिस इज माई पेन आपने कहा, तो यहाँ पर बीच में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, सही है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरह रिफ्लेक्सिव में मैंने बता दिया कि हाँ, जब खुद की बात होती है तो मतलब खुद की या उसकी, तो अपनी तरफ अगर रिफ्लेक्ट करना हो किसी चीज़ को, यानी अपने अपने आप को आईना दिखाना हो, अक्स की बात करनी हो, तो वो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव को यूज़ कर सकते हैं। यानी आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी मैं ये खुद कर लूँगा, मैं ये खुद, वो ये खुद, तुम ये खुद, इस तरह से, सही है। बहुत सिंपल सा है अभी, और ये ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। यानी जब खुद ही को ज़ाहिर करना हो, रिफ्लेक्ट किसी चीज़ को अपनी तरफ रिफ्लेक्स करना हो, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह आप देखें, पहले में मैंने सबकी डिटेल आपको बता दी, अब मैं बारी बारी सबकी डिटेल आपको नहीं बता रहा। पहले में मैंने इतने डिटेल में बता दिया कि आपको समझ में आ गया होगा। जब मैंने मैं का बताया, मैं अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है तो आई, मैं अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है तो मी, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करना है तो माई, अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पे यूज़ करना है तो माई सेल्फ, और रिफ्लेक्सिव की तरफ यूज़ करना है तो आप माई सेल्फ लगा सकते हैं, माइन और माई सेल्फ लगा सकते हैं। सही है। इसी तरह अगर तुम है सेकंड पर्सन है तो आप यू के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट में भी सेकंड पर्सन यू ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, मैं अगर सब्जेक्ट से बना लूँ, तुम पढ़ते हो, यू रीड। ठीक है। वो तुम्हें मारता है, ही बीट्स यू। एज अ सब्जेक्ट भी यू यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही यूज़ होता है। ठीक है। और इसी तरह अगर आपको इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना है, जैसे कि ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। ठीक है। और इसी तरह बहुत ही सिंपल सी बात कि आप अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स। एपस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है। सही है, दिस इज योर्स। और इसी तरह योर सेल्फ अगर लगाना है तो आपको दिस इज डू इट योर सेल्फ, यानी ये खुद से कर लो तुम, डू इट योर सेल्फ, यानी ये खुद से कर लो तुम, जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ, मैं नहीं कर रहा। सही है, इस तरह से। अच्छा, इसी तरह अगर ही है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लड़का है, तो ही सब्जेक्ट के तौर पर, यानी ही इज़ माई ब्रदर। और इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो हिम यूज़ होगा, और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करना है तो हिज यूज़ होगा। सही है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ सब्जेक्ट के तौर पर ही इज़ माई फ्रेंड, इसी तरह अगर आपको इसको ऑब्जेक्ट पे ही को यूज़ करना है, वो को, तो आई, जैसे आई बीट हिम, मैं उसे मारता हूँ। इसी तरह ये उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, हिज आ जाएगा। इसी तरह दिस इज हिज, यानी ये उसका है, इसमें भी हिज यूज़ होगा। एस मत लगा देना हिज के साथ, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एस के साथ ही हिज लग जाए। सही है, एच आई एस। और अगर आप इसको पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ करना चाहते हैं तब भी हिज होगा, और वो ये खुद कर लेगा, ही विल डू इट बाय हिमसेल्फ, सिंपल। सही। इसी तरह अगर लड़की होती है तो शी लगता है, हर लगता है, हर लगता है, हर्ष लगता है, इसमें एस का इस्तेमाल होता है। सही है। यानी अगर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह पे हर शी को यूज़ करना है तो वहाँ एस लगेगा। सही है, आप ये चीज़ याद करेंगे। सही है, ये चीज़ याद करने वाली है। बाकी उम्मीद है मुझे आपको सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इट है तो सब्जेक्ट में भी इट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट में भी, और अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करें तो इट्स यूज़ होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे कभी भी इट को हम यूज़ नहीं करते हैं। सही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसको अपने कॉपी में उतार रहे हैं तो यहाँ पर आप ये इस वाले सेक्शन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिसने भी बनाया है वो उसने गलत बनाया है। पॉजिटिव प्रोनाउन में इट का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर ये नहीं आएगा। सही है, तो यहाँ पर आप डैश डाल सकते हैं क्योंकि ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होता। सही है। और इसी तरह इट सेल्फ हो जाएगा। इस तरह अगर वी आ रहा है तो वी सब्जेक्ट पे वी होता है, ऑब्जेक्ट में अस हो जाता है, यानी वो हमें बुलाता है, ही कॉल ही कॉल्स अस। सही, ऑब्जेक्ट में अस आ जाएगा। अगर आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो अवर। इसी तरह पॉजिटिव प्रोनाउन पे अवर्स और अवर सेल्फ, यू यू योर योर्स योर सेल्फ। और इसी तरह दे देम देयर देयर्स देम सेल्फ। सही है। तो उम्मीद है ये सिंपल सी प्रोनाउन चार्ट आपको समझ में आई है। अगर आ गई है समझ में तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ भाई सर समझ में आ गई है, और नहीं आई है तो क्या नहीं समझ में आया वो भी मुझे बता दें फटाफट। ये क्लास अपलोड ही रहेगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप बाद में देखना चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। सही है। तो समझ में आया आपको तो बताएं, जब तक आप कमेंट करें मैं आता हूँ पानी पी पानी पी कर।
यानी सिर्फ वो में मैथ को समझ में आया और किसी को भी नहीं आया। आबिरा, सकीना, ठीक है, तो इसको उतारना अपनी कॉपी में और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब सर दैम में एग्जांपल बता दें। जी सर आ गया समझ। दैम में एग्जांपल बता दूं? अभी बताता हूँ। देखो, दे में अगर मुझे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के तौर पे अगर दे को यूज़ करना है, दे का मतलब होता है वो लोग, यानी एक से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो वहाँ पर हम दे को यूज़ करते हैं, यानी कि वो लोग मुझे बुलाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ वो लोग मुझे बुलाते हैं, तो एक सेकंड बताता हूँ। दे कॉल मी, वो लोग मुझे बुलाते हैं। इस तरह अगर ऑब्जेक्ट में आपको दे को यूज़ करना है तो आई कॉल दैम, मैं उन्हें बुलाता हूँ, सही है। तो अगर दे एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो दैम में यूज होता है। इसी तरह ये उनकी गाड़ी है, दिस इज देयर कार। ये उन लोगों की गाड़ी है, दिस इज देयर कार, सही है। इसी तरह अगर पॉजिटिव प्रोनाउन पे यूज करना है, जैसे कि ये उनकी है, दिस इज देयर्स, सही है, ये उनकी है। और इसी तरह वो लोग ये खुद कर लेंगे, दे विल डू इट बाय देमसेल्फ, दे विल डू इट बाय देमसेल्फ, सही है। समझ में आ गई बात? क्या नाम है इसका? हेलो प्रिंसेस। नाम क्या, मुझे क्या पता है हेलो प्रिंसेस का? हाँ, नाम क्या था भूल गया मैं। जो भी, समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हेलो प्रिंसेस, जल्दी फटाफट बता दो। अरे सर क्या है मैसेज? अच्छा सही है, किया है मैसेज। हेलो प्रिंसेस समझ में आ गया, दे वाला भी क्लास बंद कर दूँ मैं? ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर मुझे कमेंट में बता दें या मैसेज कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।